Welcome, my dear friends. Myself, Dr. Amresh Kumar, currently working as professor in the Department of Mathematics, Babu Banarsi Das, Northern India Institute of Technology. The topic, today's topic is residues and Cauchy residue theorem. The outline of the topic will be residues, residues at the poles, Cauchy residue theorem, residue at infinity. So, this will be the coverage of the whole topic which we will discuss through this lecture. Then first, बिफोर स्टार्टिंग विथ रेजिड्यूज, पहले हम लोग थोड़ा सा सिंगुलैरिटी के बारे में बात कर लेते हैं. पहले पढ़ चुके हैं सिंगुलैरिटी क्या होती है. अगर कोई फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट जेड ज़ीरो पे वो एनालिटिक बिहेव नहीं करता है, लेकिन उस जेड ज़ीरो के अराउंड अगर हम कोई नेबरहुड ले लें, उस नेबरहुड के सम पॉइंट्स पे वो फंक्शन एनालिटिक है, तो जो ये पॉइंट जेड ज़ीरो है where fz ceases to be analytic is called a singular point. फिर जब सिंगुलर पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था उस समय इसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था. क्लासिफिकेशन इसके टू टाइप्स के थे. एक आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट था, एक नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट था. आइसोलेटेड में क्या था कि जब ये z0 जो कि एक सिंगुलर पॉइंट है, अगर इसका नेबरहुड में अगर हमको कोई fz के दूसरे सिंगुलर पॉइंट्स मिलते हैं, इसके नेबरहुड में जो z0 का नेबरहुड है अगर वो कंटेन करता है fz के अदर सिंगुलर पॉइंट्स को, तो वो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं. अगर z0 का नेबरहुड और कोई fz की सिंगुलैरिटी को कंटेन नहीं करता है तो वो आपका आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होती है. जब हम यहाँ पे रेसिड्यू डिस्कस करेंगे तो रेसिड्यू में हमारी जो सिंगुलैरिटी होगी वो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगी. यहाँ हम लोग नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज को डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब ब्रांच पॉइंट इन सब का हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे. अब बात आती है रेसिड्यू की. हम लोग ये जानते हैं कि अगर एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है और वो किसी भी क्लोज रीजन में विद इन एंड ऑन दिस, तो कॉशी थ्योरम ये कहती है कि अगर आप इंट्रीगल फाइंड करिए एफ जेड डी जेड, वो आपको ज़ीरो मिलता है. लेकिन सपोज करिए कोई हमारा फंक्शन एफ जेड है, वो आपका एनालिटिक है विद इन एंड ऑन एक्सेप्ट सम आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी. सपोज कि कोई फंक्शन एफ जेड हमारा कि एक क्लोज कंटूर पे विद इन इनसाइड भी है, ऑन द एनालिटिक है, एक्सेप्ट एट जेड नॉट विच इज़ अ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी. तब इस केस में क्या होता है, अब ये जो आपका इंट्रीग्रल है सी एफ जेड, जिसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है जब एफ जेड हमारा एनालिटिक होता है विद इन एंड ऑन सिंपल क्लोज कंटूर सी, वो इस केस में ये जो सिंगुलैरिटीज़ हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है इस इंट्रीगल को देती है. मींस इंट्रीगल ऑफ सी एफ जेड को कंट्रीब्यूट करता है ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी. जो वैल्यू कंट्रीब्यूट करती है उस वैल्यू को हम लोग रेजिड्यू कहते हैं. तो ये अब रेजिड्यू को हम लोग फाइंड कैसे करेंगे. इसके लिए हम लोग करते क्या हैं कि जैसे फंक्शन एफ जेड है, एफ जेड की आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है एट जेड इजकल टू जेड नॉट, तो हम लोग उस फंक्शन का एक्सपेंशन कर सकते हैं लॉरेंट सीरीज के हिसाब से. ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है. और जब हम लोग इसका एक्सपेंशन करते थे एफ जेड को, तो एफ जेड को हम लोग लिखते थे समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a n z माइनस z नॉट पावर ऑफ n प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी bn z माइनस z नॉट की पावर माइनस n. ये हम लोग लॉरेंट सीरीज, अगर कोई भी हमारा एफ जेड पजेस करता है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एट जेड इजकल टू जेड नॉट, तो हम उस फंक्शन को इस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं. ये जो पोर्शन था हमारा, दिस पोर्शन, ये पोर्शन हमारा जो है प्रिंसिपल पार्ट कहलाता था. तो जब रेजिड्यू की बात आई तो रेजिड्यू क्या होता है, बेसिकली जो z माइनस जेड नॉट की पावर -1 का कोफिशिएंट होता है, दैट इज कॉल्ड रेजिड्यू.
z माइनस z नॉट की पावर -1, इसका जो भी कोफिशिएंट होता है वो रेसिड्यू कहलाता है। तो रेसिड्यू पर्टिकुलर पॉइंट पे ये आपका आ गया 1/2 पाई आई इंट्रीगल ओवर सी एफ जेड डी जेड। तो अब इंट्रीगल की वैल्यू जो आई हमारे पास वो इंट्रीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आई रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू z नॉट, ये आ गया दिस थिंग। और यही अगर फंक्शन मेरा पूरा एनालिटिक होता विद इन एंड ऑन अ क्लोज सिंपल वो कंटूर सी, तो दिस इज इक्वल टू 0 हो जाता। लेकिन एक इसमें क्या है, जैसे ये हमारा एक क्लोज्ड कर्व है, हमने इसको जो है पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, ये सी है। यहाँ पे सपोज करिए ये पॉइंट है z नॉट विच इज अ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, तो इसने इस इंट्रीगल को ये वैल्यू कंट्रीब्यूट कर दी, दिस इज कॉल्ड रेसिड्यू। अब इस एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं कि जैसे यहाँ पे हमको एफ जेड डी जेड कैलकुलेट करना है। यहाँ हमारा कर्व जो है वो मॉड जेड इज इक्वल टू 1 है, मीन्स क्लोज्ड कर्व है, एक जिसका सेंटर 0 है और रेडियस इज 1 है। अब इस इंट्रीगल को हमें इवेलुएट करना है। फर्स्ट फंक्शन अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं e की पावर 1/z², इस इंट्रीगल की वैल्यू क्या होगी? अगर ये फंक्शन मेरा एनालिटिक होता विद इन एंड ऑन द सी, तो ये इंट्रीगल की वैल्यू 0 हो जाती। लेकिन अब ये फंक्शन हमारा एनालिटिक तो है बट z इज इक्वल टू 0 को छोड़ के। अब z इज इक्वल टू 0 यहाँ पे कैसी सिंगुलैरिटी है? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। तो दिस गिवन फंक्शन इज एनालिटिक everywhere in the finite domain except at z is equal to 0. तो जब z is equal to 0 पे है तो हम इसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हैं। ये मैक्लॉरिन सीरीज हम लोगों ने पढ़ रखी है, e की पावर z की होती है 1 प्लस z अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस z² अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो। दिस इज अ मैक्लॉरिन सीरीज। हमको यहाँ पे फाइंड किसका करना था? e की पावर 1/z² का। तो जहाँ पे z था उसको 1/z² से रिप्लेस कर दिया। तो e की पावर 1/z² की लॉरेंट सीरीज हो गई अबाउट द पॉइंट z इज इक्वल टू 0 इज 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 अपॉन z² प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 अपॉन z की पावर 4 एंड सो ऑन। दिस इज द रीजन, इस पर्टिकुलर रीजन फाइनाइट प्लेन पे। अब यहाँ पे हमको रेसिड्यू चाहिए क्योंकि z इज इक्वल टू 0 हमारी कैसी थी? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी थी। ये फंक्शन हमारा जो है दिस फंक्शन, ये फंक्शन हमारा z इज इक्वल टू 0 पे एनालिटिक नहीं है, सिंगुलर पॉइंट है, और z इज इक्वल टू 0 आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी थी। तो अब हमको रेसिड्यू चाहिए। रेसिड्यू हम लोगों ने क्या कहा था कि जो भी 1 अपॉन z माइनस z नॉट की पावर -1 का कोफिशिएंट होगा वो आपका रेसिड्यू होता है। यहाँ पे z नॉट 0 है और तो z माइनस 0 की पावर -1 यहाँ कहीं भी अपीयर नहीं है। इट मीन्स इसका रेसिड्यू कितना हो गया? 0 हो गया। तो दिस इज 0, देयरफॉर दिस इंटीग्रल इज 0। अब देखिए सबसे एक अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में कहा कि अगर हमारा कॉशी थ्योरम कहती है फंक्शन अगर एफ जेड एनालिटिक है विद इन एंड ऑन अ क्लोज सिंपल क्लोज कर्व सी, देन एफ जेड डी जेड 0 होता है। यहाँ जो हम एफ जेड कंसीडर कर रहे हैं विच इज एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 अपॉन z², दिस इज नॉट एनालिटिक। ये फंक्शन जो है पजेस कर रहा है z इज इक्वल टू 0 पे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, इवन देन इसका इंटीग्रल 0 आ रहा है। इसका क्या मीनिंग हुआ? इट मीन्स जो एनालिटिसिटी है फंक्शन की वो सफिशिएंट कंडीशन है इस इंटीग्रल को वैनिश होने के लिए। अगर एफ जेड एनालिटिक है तब तो ये इंटीग्रल 0 होगा, लेकिन इंटीग्रल अगर 0 है तो हम जरूरी नहीं ये कह सकते कि हमारा एफ जेड जो है वो एनालिटिक होगा, क्योंकि ये देखिए क्लोज कर्व के अराउंड हमारा यहाँ पे रेसिड्यू 0 आ गया। बट एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट z इज इक्वल टू 0 विच इज अ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड इसका एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं विच इज एफ जेड इज इक्वल टू ई पावर ऑफ -z। दिस फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर इन द फाइनाइट प्लेन एक्सेप्ट एट z इज इक्वल टू 0। इट मीन्स z इज इक्वल टू 0 इसकी कैसी हो गई? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो गई। अगेन
ई पावर ऑफ z की ये सीरीज थी ही थी, तो e की पावर -1/z की सीरीज लिख ली, जहाँ पे z था उसको -1/z से रिप्लेस कर दिया, तो इट बिकम्स 1 - 1/z प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू z स्क्वायर एंड सो ऑन। अब यहाँ पे भी हमें रेजिड्यू चाहिए। सिंगुलैरिटी आइसोलेटेड है, किस पॉइंट पे? z इज इक्वल टू 0 पे। इट मीन्स रेजिड्यू क्या होगा? जो z माइनस 0 की पावर -1 का कोफिशिएंट होगा। z माइनस 0 की पावर -1 मीन्स z, तो z का यहाँ कोफिशिएंट देखिए कितना है? -1 है। तो दिस इज 1 अपॉन z की पावर -1 का कोफिशिएंट -1 हो गया। देयरफॉर ये इंटीग्रल की वैल्यू हो गई, दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू 2 पाई आई रेजिड्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो वैल्यू ऑफ रेजिड्यू कर दिया, तो माइनस का 2 पाई आई। फर्स्ट वाले में आपका यहाँ पे z नहीं था, इसलिए इंटीग्रल 0 हो गया था, इवन दो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। यहाँ पे ये देखिए, ये फंक्शन है, ये पॉजेस कर रहा है, ये भी एनालिटिक नहीं है, z इज इक्वल टू 0 विच इज अ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, बट इसका जो है इस ये इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो गई? -2 अपॉन पाई स्क्वायर। अगर आप कंसीडर करें, जब हम लोग इस प्रिंसिपल पार्ट को कंसीडर करते थे, लॉरेंट सीरीज में लिखते थे, और z की नेगेटिव पार्ट्स मिलती थी, z माइनस जेड पावर की, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते थे, तो वो इसेंशियल सिंगुलैरिटी कहते थे। तो यहाँ पे देखिए हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिल रहे हैं, तो ये जो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है वो कैसी हो गई? इसेंशियल सिंगुलैरिटी हो गई। इसमें भी हमको देखिए z की जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ z की नेगेटिव पावर्स मिल रही थी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिल रहे थे, तो ये भी यहाँ पे कैसा है? इसेंशियल सिंगुलैरिटी है, z इज इक्वल टू 0 पे। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आपकी आ गई -2 पाई आई। देन अब इस क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं, z स्क्वायर टाइम्स साइन 1/z। दिस फंक्शन इज अगेन एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट एट z इज इक्वल टू 0, और z इज इक्वल टू 0 इस फंक्शन के लिए कैसा है? अगेन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। मैक्लॉरिन सीरीज साइन z की लिख ली। मैक्लॉरिन सीरीज साइन z की क्या होगी? z माइनस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस z की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस z की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन अंडर दिस रीजन। देन अब जहां पे z था उसको मैंने 1/z से रिप्लेस कर दिया, तो ये आपकी साइन 1/z की जो सीरीज हुई, साइन 1/z इज इक्वल टू 1/z माइनस 1 अपॉन z क्यूब टाइम्स फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन z की पावर 5 फैक्टोरियल 5 एंड माइनस सो ऑन। ये साइन 1/z हो गया। देन इसको हमने z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो z स्क्वायर साइन 1/z, जब आपने z स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा आपका z माइनस, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 ऑफ z प्लस यहाँ पे z स्क्वायर का मीन्स 1 अपॉन z की क्यूब फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे भी देखिए हमारी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कहाँ पे है? z इज इक्वल टू 0 पे है। इट मीन्स जब रेजिड्यू हमको कैलकुलेट करना होगा तो कोफिशिएंट हमें z माइनस 0 की पावर -1 का कंसीडर करना होगा। तो z माइनस 0 की पावर -1 का यहाँ कोफिशिएंट कितना है? माइनस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 मीन्स z की पावर -1 का, दिस इज -1 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये है। जब ये कोफिशिएंट हो गया मीन्स माइनस का 1/6, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो गई? 2 पाई आई माइनस 1/3 फैक्टोरियल विच इज माइनस पाई आई बाई 3। तो ये इंटीग्रल जब हमारा fz फंक्शन एनालिटिक है विद इन एन ऑन सी एक्सेप्ट एट z इक्वल टू z0 विच इज आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, देन ये इंटीग्रल की वैल्यू हम लोगों ने कंसीडर कर ली। यहाँ पे भी देखिए क्लोज्ड कर्व था, मॉड z इज इक्वल टू 1 मीन्स आपका यूनिट सर्किल है, उस सेंटर इज 0, यहाँ पे भी हम लोगों ने क्लोज कर्व लिया था, और ये जो z इज इक्वल टू 0 हम लोग सिंगुलैरिटी ले रहे हैं, इस केस में भी इसेंशियल सिंगुलैरिटी है क्योंकि z की पावर माइनस में जो है आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिल रहे हैं, यहाँ पे भी देखिए आपको इनफाइनाइट टर्म्स मिल रहे हैं, ये भी इसेंशियल सिंगुलैरिटी है, और यहाँ पे भी आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिले तो ये भी इसेंशियल सिंगुलैरिटी है।
तो ये आप रेजिड्यू जो है फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये तभी फाइंड किया जा सकता है जब हमारी सिंगुलैरिटी कैसी हो, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो। हम लोगों ने यह भी पढ़ रखा है कि आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ को हम लोगों ने 3 टाइप्स की पढ़ी थी। एक रिमूवेबल सिंगुलैरिटी थी, एक इसेंशियल सिंगुलैरिटी थी और एक आपका पोल्स था। तो इन पे हम लोग रेजिड्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है रेजिड्यू एट पोल्स। रेजिड्यू एट पोल्स में आज जब हम लोगों ने लॉरेंट सीरीज लिखी, मीन्स हमारा फंक्शन एफ जेड कैसा था, वो एनालिटिक है विद इन एंड ऑन अ सिंपल क्लोज कंटूर सी एक्सेप्ट एट z इज इक्वल टू जेड नॉट विच इज अ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। उस पर्टिकुलर केस में हम लोगों ने एफ जेड को लिख दिया था लॉरेंट सीरीज के फॉर्म में, मीन्स n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट की पावर n प्लस n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन जेड माइनस जेड जीरो पावर ऑफ माइनस n। तो ये जो पोर्शन था, इस पोर्शन को, इसको हम लोग प्रिंसिपल पार्ट कहते थे लॉरेंट सीरीज का। जब ये प्रिंसिपल पार्ट होता था एट z इक्वल टू जेड नॉट, इसमें अगर हमको फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलते थे, z की पावर नेगेटिव में फाइनाइट नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स मिलते थे जो जीरो नहीं होते थे, तो वो पोल होता था। अगर एक ही मिला तो वो आपका सिंपल पोल होता था। वैसे ये भी आपकी इक्विवेलेंट डेफिनेशन है कि लिमिट z टेंड्स टू a, अगर एफ जेड आपका इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो वो आपका पोल है। अब हमको पोल पे, क्योंकि ये भी आपकी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, इस पे भी हमें रेजिड्यू फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे रेजिड्यू, अगर आपका पोल का ऑर्डर सिंपल पोल है, मींस ऑर्डर 1 का है, मीनिंग क्या हुआ, जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो खाली हमको एक ही टर्म मिलेगा। तो उस केस में हम लोग इसका, ये अल्टरनेट मेथड्स हैं, एक मेथड तो हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या उसमें है कि उस फंक्शन का उस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट जहाँ पे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, आप लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन कर दीजिए और z माइनस जेड नॉट की पावर -1 का कोफिशिएंट ट्रीट कर लीजिए, वो बेसिकली रेजिड्यू हो जाएगा उस पर्टिकुलर सिंगुलैरिटी पे। ये अल्टरनेट मेथड्स हैं। अल्टरनेट मेथड्स में कि मीन्स अगर आपको कोई एफ जेड पता है और आपने एफ जेड देखा, इसको चेक किया कि इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, फिर आपने कहा साहब ये पोल हो गया। पोल है तो पोल में भी आइदर या तो सिंपल पोल होगा या पोल ऑफ ऑर्डर n होगा। तो अगर सिंपल पोल है तो आप क्या करेंगे, रेजिड्यू फाइंड करने के लिए z माइनस जेड नॉट, जेड नॉट आपका जो है इसेंशियल सिंगुलैरिटी है, तो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, पोल है, z इक्वल टू जेड नॉट। तो ये आपका आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, इसको एफ जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिमिट ले लेंगे, ये आपका सिंपल पोल हो जाएगा। इसमें एक बहुत बढ़िया रिजल्ट एक ये भी है कि अगर हम लोग दो फंक्शंस ले लें, पी जेड एंड क्यू जेड, एक फंक्शन हमने पी जेड लिया, एक क्यू जेड लिया, दोनों फंक्शन मेरे एनालिटिक हैं। अगर ये एनालिटिक फंक्शन है एंड एट z इज इक्वल टू जेड नॉट पे, ये भी एनालिटिक है, ये भी एनालिटिक है, सच डैट पी जेड नॉट अगर हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, बट क्यू जेड नॉट जो है वो हमारा 0 है, मीन्स z नॉट जो है q फंक्शन क्यू जेड का वन ऑफ द 0 है, लेकिन 0 कैसा है, सिंपल 0 है, डेट इज q प्राइम जेड नॉट अगर हम फाइंड करते हैं तो डेट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करते हैं, पी जेड अपॉन क्यू जेड अगर फंक्शन ले लें, दिस इज, तो जेड नॉट इसका पोल हो जाता है, इज अ सिंपल पोल ऑफ दिस थिंग, दिस फंक्शन। मीन्स कंसिडर क्या किया था, पी जेड एंड क्यू जेड दे आर एनालिटिक फंक्शन एट जेड इक्वल टू जेड नॉट सच दैट पी जेड नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू जेड नॉट क्यू जेड नॉट इज 0, बट q प्राइम z नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। देन अगर हम इस फंक्शन को कंसीडर करते हैं तो z इज इक्वल टू जेड नॉट उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, सिंपल पोल हो जाएगा। और सिंपल पोल हो गया तो हम इसका रेजिड्यू फाइंड कर सकते हैं। रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू जेड नॉट क्या हो जाएगा, पी जेड अपॉन क्यू जेड, डेट इज पी जेड नॉट अपॉन क्यू प्राइम जेड नॉट। दिस इज अ रेजिड्यू। इसका कई जगह हम लोग यूज कर लेते हैं जब हमको रेजिड्यू फाइंड करना होता है सिंपल पोल में। देन अब अगर हमारे पास पोल ऑफ ऑर्डर m है और उसका हमें रेजिड्यू फाइंड करना है,
तो इसमें क्या करते हैं, जो भी ऑर्डर m है अगर, तो z माइनस जेड नॉट की पावर m एफ जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे m माइनस वन टाइम्स, अगर m ऑर्डर का है m माइनस वन टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू z, देन लिमिट लेंगे, लिमिट z टेंस टू z नॉट, और इसको जो है डिवाइड कर देंगे 1 अपॉन फैक्टोरियल m माइनस वन से। तो ये हमको रेजिड्यू मिल जाएगा किसका, पोल का, जिसका ऑर्डर कितना है m है। पोल ऑफ ऑर्डर m का रेजिड्यू हम फाइंड कर सकते हैं। पोल कहाँ पे है, एट z इज इक्वल टू z नॉट, ऑर्डर है इसका m विच इज मोर देन 1, तो हम इससे इसको कंसीडर कर सकते हैं। देन अब इस एग्जाम्पल को अगर हम कंसीडर करें, एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस वन का स्क्वायर जेड माइनस थ्री। अब ये फंक्शन देखिए एनालिटिक एवरीवेयर है, एक्सेप्ट कहाँ कहाँ पे नहीं है, z इज इक्वल टू 1 पे नहीं है और z इज इक्वल टू 3 पे नहीं है। अगर हम यहाँ पे लिमिट ले लें z टेंस टू 1 पे, तो एफ जेड आपका इन्फिनिटी टेंड कर जाएगा। सिमिलरली z टेंस टू 3 पे भी एफ जेड आपका इन्फिनिटी टेंड कर जाएगा। इट मीन्स क्या है, z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 3, जो कि आपकी आइसोलेटेड सिमिलैरिटी हैं, ये दोनों यहाँ पे कैसे हैं, पोल हैं। जबकि z इज इक्वल टू 3 कैसा है, सिंपल पोल है, इसका ऑर्डर कितना है 1 है। z इज इक्वल टू 1 का ऑर्डर कितना है 2 है, ये पोल ऑफ ऑर्डर 2 हो गया। देन अब रेजिड्यू फाइंड करना है। अगर रेजिड्यू निकालना है, सबसे पहले हम सिंपल पोल का फाइंड कर लेते हैं, z इज इक्वल टू 3 का, ये क्या हो जाएगा, फैक्टर क्या बन गया, z माइनस थ्री इंटू एफ जेड, मीन्स z माइनस थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन z माइनस वन का होल स्क्वायर। z की जगह अगर हम 3 रखते हैं, 3 माइनस वन इज 2, तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 1/4। ये हमारा रेजिड्यू आ गया, किस पॉइंट पे आया, z इज इक्वल टू 3 विच इज अ सिंपल पोल। नाउ अब हमारा z इज इक्वल टू 1 क्या है, पोल ऑफ ऑर्डर 2 है। तो पोल ऑफ ऑर्डर 2 1 के लिए अगर हमको रेजिड्यू फाइंड करना है, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, z माइनस वन की पावर m, यहाँ पे हेयर m इज 2, तो z माइनस वन का स्क्वायर एफ जेड, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 टाइम्स कम करते थे, अगर m ऑर्डर का रहता था तो m माइनस वन टाइम्स डिफ्रेंशिएट करते थे विथ रिस्पेक्ट टू z। यहाँ सेकेंड ऑर्डर का है तो 1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, d बाई डी जेड, z टेंस टू 1, 1 अपॉन फैक्टोरियल m माइनस वन था, तो डेट इज 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। ये आपने जब यहाँ पे किया तो अब बचा आपके पास क्या, d बाई डी जेड ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस थ्री, फैक्टोरियल 1 होता है, लिमिट z टेंस टू 1 पे किया, इसको जब डिफ्रेंशिएट किया तो डिफ्रेंशिएट होके क्या आ जाएगा, ये माइनस वन अपॉन जेड माइनस थ्री का होल स्क्वायर। अब हमें क्या पुट करना है, z की जगह 1 पुट कर देना है, तो 1 माइनस थ्री इज माइनस टू का स्क्वायर इज 4, और दिस इज माइनस, तो माइनस 1/4। तो इस फंक्शन का हमने पोल फाइंड कर लिया, रेजिड्यू फाइंड कर लिया इस पे एंड इस पे। सिमिलरली अब हम एफ जेड पे अगर आते हैं, विच इज इसका भी हमें रेजिड्यू फाइंड करना है, कॉट जेड हो गया। कॉट जेड के लिए फंक्शन हमारा कहाँ पे है, इसको हम ब्रेकअप कर सकते हैं कॉस जेड अपॉन साइन जेड में। अब पी जेड का अपॉन क्यू जेड का फॉर्मेट ले लिया, कॉस जेड भी मेरा एनालिटिक फंक्शन है, क्यू जेड साइन जेड भी मेरा एनालिटिक फंक्शन है, कॉस एंड साइन बोथ आर एनालिटिक फंक्शन। अब अगर हमारा इसका जीरो हमने फाइंड किया, साइन जेड का जीरो कहाँ पे होगा, जब z इज इक्वल टू एन पाई होगा, एन पाई पे वेयर n इज 0 1 2 3। फिर चेक किया कि क्या ये जो आपका जीरो है, इसके लिए आपका पी जेड नॉट जीरो है कि नहीं, वो जीरो नहीं है, क्यू जेड नॉट जीरो है, बट अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, साइन जेड इज एनालिटिक फंक्शन, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन जेड का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस जेड, तो ये कॉस जेड आ जाएगा, कॉस जेड की जगह एन पाई रखेंगे, तो विच इज कॉस एन पाई, दैट इज माइनस वन की पावर एन। देन रेजिड्यू फाइंड कर लिया, तो पी एन पाई अपॉन क्यू प्राइम एन पाई विच इज इक्वल टू 1। देन कॉशी रेजिड्यू थ्योरम। कॉशी रेजिड्यू थ्योरम क्या कहता है कि ये आपका एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं z1 z2 z3, यहाँ फंक्शन एफ जेड आपका एनालिटिक है, खाली इन पॉइंट्स पे एनालिटिक नहीं है, और ये सारे पॉइंट्स देखिए कैसे हैं, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज हैं। तो ये कहते हैं ये जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी, अगर आप इन सब पॉइंट्स पे रेजिड्यू निकाल लें, इन सब का सम कर दें, उसको 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो टोटल इनका रेजिड्यू हो जाएगा।
ये कॉशी रेसिड्यू थ्योरम कहती है कि अगर एफ जेड आपका एनालिटिक है विद इन एंड ऑन दिस एक्सेप्ट दिस पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स आपके कैसे हैं, आइसोलेटेड सिमिलैरिटीज हैं, तो इन सब पे रेसिड्यू निकाल लीजिए, रेसिड्यू का सम फाइंड कर लीजिए, उसको 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो आपको इंटीग्रल की वैल्यू दे देगा। दिस इज कॉशी रेसिड्यू थ्योरम। देन अब जैसे इसको इवेलुएट करना है, मॉड z, यहाँ पे देखिए हमने अगेन यूनिट सर्किल ले लिया, वो सेंटर इज 0, रेडियस इज 2, फंक्शन एफ जेड हमारा ये हो गया। ये जो आपने एफ जेड लिया है, दिस फंक्शन इज एनालिटिक एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 1। 0 पे नहीं है, 1 पे नहीं है, इसके अलावा हर जगह ये एनालिटिक है। अब अगर आपको रेसिड्यू फाइंड करना है, कहाँ कहाँ फाइंड करना होगा, 0 पे फाइंड करना है एंड 1 पे फाइंड करना है, तो आप अल्टरनेट मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने भी पहले किया था। अगर उससे नहीं है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक तो उससे भी आप कर सकते हैं, यहाँ हमने सीरीज मेथड से कर लिया है। जैसे सपोज करिए ये हमारा गिवन सर्किल है, दिस इज अ गिवन सर्किल, मॉड z इज इक्वल टू 2, देन एक हमारा z इज इक्वल टू 0 है और ये हमारा z इज इक्वल टू 1 पे है, तो ये एक हमारा सर्किल ये हो गया। अब हमने क्या किया, ये जैसे इसका आइसोलेटेड है, क्योंकि ये सारी आइसोलेटेड सिमिलैरिटीज हैं, तो इसलिए यहाँ पे इनको ये बाउंड्री हमने इन दोनों पॉइंट्स की एक्सक्लूड कर दी। तो पहले हम जैसे रेसिड्यू फाइंड करना चाह रहे हैं z इज इक्वल टू 0 पे, तो z इज इक्वल टू 0 पे हमारा देखिए सर्किल कैसा है, आप z इक्वल टू 0 को एज अ सेंटर लेते हुए सर्किल ड्रॉ करेंगे, तो जब सर्किल ड्रॉ करेंगे तो उस पे जो है ये आपका मतलब रेडियस होगी लेस देन 1 होगा। ये बाउंड्री हमने कंसीडर नहीं की क्योंकि आइसोलेटेड सिमिलैरिटी है, तो इसको इस पर्टिकुलर फॉर्म में लिख लिया और इससे हमने जब 1/z का कोफिशिएंट फाइंड किया विच इज 2 आ गया। सिमिलरली आपने अब z -1 के लिए रेसिड्यू फाइंड करना था, तो इसको हमने इस फंक्शन को इस पर्टिकुलर फॉर्म में ले लिया। अब हमारा यहाँ रीजन ये हो गया, जब हमने इस रीजन को लिया तो इसको ये सब हमारी बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, ये वाली बाउंड्री, और तब इसको फाइंड किया तो ये 3 आ गया। तो सम ऑफ रेसिड्यूज 2 पाई आई टाइम्स सम ऑफ रेसिड्यू 3 और 2 5, तो ये 10 पाई आई हो गया। नाउ रेसिड्यू एट इन्फिनिटी, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कोई फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है इन द इंटायर फाइनाइट प्लेन एक्सेप्ट इन अ क्लोज्ड रीजन एट सम पॉइंट ऑफ इंटीरियर ऑफ सम पॉइंट एट द क्लोज रीजन। तो उस केस में हमारी जो इन्फिनिटी है वो उस फंक्शन एफ जेड की आइसोलेटेड सिमिलैरिटी होती है। तो अगर आइसोलेटेड सिमिलैरिटी है तो हम रेसिड्यू फाइंड कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये आपका एफ जेड डी जेड एंटी क्लॉकवाइज में ले लीजिए 1/2 पाई है, और वैसे हम क्या करते हैं इसी फंक्शन में 1/z कर देते हैं और फिर 1/z² और फिर z इक्वल टू 1/z का कोफिशिएंट क्रिएट कर लेते हैं, वो भी रेसिड्यू हो जाता है। जैसे इस फंक्शन को कंसीडर किया, रेसिड्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब ये क्या है, ये देखिए फंक्शन इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन, फाइनाइट इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है, बस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं, z इज इक्वल टू a। तो अगर हम इसको हमने ये ले लिया z माइनस ए इज इक्वल टू आर, तो z आप माइनस ए क्या हो जाएगा r e की पावर i थीटा, और इससे हमने फाइंड किया रेसिड्यू एट इन्फिनिटी, तो -1/2 पाई आई एफ जेड विच इज -1, ये -1 आ जाता है। देन बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये कहता है if fz is analytic everywhere, हर जगह है in a finite plane except for a finite number of singular points interior to a positive oriented simple closed contour C। जैसे अभी हम लोगों ने, अगर ये कोई है तब इंट्रीगल हमको इवेलुएट करना है, तो दिस इज 2 पाई आई रेसिड्यू एट द इन्फिनिटी फाइंड कर लें। जैसे अभी यही इसको हम पहले इवेलुएट कर चुके हैं इस एग्जाम्पल को, वही एग्जाम्पल यहाँ हम फिर से ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमारी सिमिलैरिटीज कहाँ कहाँ थी, 0 एंड 1 पे थी। 0 एंड 1 पे अब या तो हम रेसिड्यू फाइंड करते, हमने क्या किया, बाकी ये फंक्शन मेरा पूरा फंक्शन जो है एनालिटिक है इन अ फाइनाइट प्लेस, तो हमने इसका क्या किया, रेसिड्यू फाइंड किया एट इन्फिनिटी पे। तो जब रेसिड्यू फाइंड किया उसके लिए क्या करना है, 1/z कर दिया और 1/z² इधर कर दिया। तो ये फंक्शन आपका जब हमने 1/z किया, f ऑफ 1/z आपका ये आ गया, इसको 1/z² से देन अरेंज किया, तो यहाँ ये देखिए 1/z का कोफिशिएंट कितना है, 5 है। मींस ये इंटीग्रल किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई आई सम ऑफ द वो रेसिड्यू एट इन्फिनिटी, तो 2 पाई आई इंटू 5 10 आई। इससे पहले देखिए ये क्वेश्चन किया था जिसमें हमने 2 जगह लेके किया है और उस पर भी ये 10 पाई आया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। थैंक यू।